अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मंजूर साहब। चौधरी साहब, आज मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, ख़ास तौर पे आपका शदीद रद्द-ए-अमल है पीपल्स पार्टी का ब्रिगेडियर एजाज़ शाह को लेके। ये वो नाम है जो बीबी ने लिया था नाम, और इस नाम के साथ और भी 2 नाम थे। तो क्या आज क्या कहेंगे, इतना तलब क्यों हो गया ये माहौल? नहीं, देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई उसके हवाले से एंगल्स हैं। वो उनको जनरल मुशर्रफ लेकर आया था यहाँ पे, पंजाब में होम सेक्रेटरी बनाया था। उन्होंने सबसे पहले मुस्लिम लीग नून को तोड़ा, उसमें से हम ख्याल निकाला, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से बेशुमार लोगों को वो लेकर गए इलेक्शन से पहले, और फिर इलेक्शन के बाद भी जो पैट्रियट बनाई थी वो ब्रिगेडियर एजाज़ शाह का ही कारनामा था बुनियादी तौर पर। फिर उसके बाद उसके अलावा ये मुख्तलिफ़ चीज़ों में इन्वॉल्व रहे, ये जो बैंड आउटफिट्स हैं और मुख्तलिफ़ जो लोग हैं उनके साथ मुंसलिक रहे। हम तो पहले 3 वज़रा को निकाले जाने की बात कर रहे थे, इन्होंने चौथा भी दाखिल कर दिया। 3 कौन कौन से थे, नाम ले दीजिए। जो नाम लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, पता है, सारी दुनिया को पता है, लेकिन जो भी इन्वॉल्व इन तंजीमों के साथ है, लेकिन ये चौथा भी उन्होंने शामिल कर दिया है। तो फिर ख़ुद बताएं कि पाकिस्तान के लेवल पर, आलमी लेवल पर हम क्या मैसेज दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उनका ना कोई तजर्बा है पार्लियामेंट का, वो पहली बार मेंबर मुंतखब होके गए हैं, उससे पहले कभी वो मेंबर मुंतखब नहीं हुए पार्लियामेंट के। एक चीज़ का तजर्बा तो है, पार्टी बनाने का, वही पार्टियां तोड़ने का, बनाने का नहीं, पार्टियां तोड़ने का तजर्बा। दूसरी बात यह है कि कोई ना ही वो लॉ नोइंग है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स का जो मिनिस्टर है वो लॉ नोइंग इसलिए होता है कि उसने बहुत सारे बिल जो होते हैं वो उसके ज़रिए दाखिल किए जाते हैं। तो उसको कम से कम वो कानूनी लैंग्वेज का पता होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री से जो बिल आ रहा है उसको पार्लियामेंट लॉ ने वेट करना होता है, फिर पार्लियामेंट्री अफेयर्स के पास आना है। अगर कोई किसी जगह पे गलती है या गलत बिल आ रहा है तो उसको रोकना है उसने। तो उसको क्या पता कि कानूनी मुशगाफियाँ क्या होती हैं क्या नहीं होती। तो एक ही काम रह जाता है कि दोबारा फिर कोई पार्टियां तोड़ने का इरादा है। अच्छा, तो इस बुनियाद पर लेकर आए हैं, ये क्या मैसेज दे रहे हैं आप? तो सर मुझे ये बताएं कि बिलावल साहब ने ट्रेन मार्च किया, तासुर ये है कि आप पीपल्स पार्टी शायद सिर्फ एक ही सूबे की जमात है, और पंजाब में आप इस तरह का जलसा क्यों नहीं करते और इस तरह का ट्रेन मार्च क्यों नहीं करते? अच्छा, देखिए, ये बार बार बातें होती थी कि ये जी आप क्यों नहीं करते जी, क्यों नहीं करते जी। तो ये बड़ा ललकारते थे कि परेड ग्राउंड में नून लीग जलसा, हमें नहीं ललकारते थे, परेड ग्राउंड में जलसा करके दिखाए। जब हमने किया परेड ग्राउंड के अंदर यौम तासीस, उसके बाद कभी जुर्रत नहीं की पीटीआई ने। फिर कहा कि पंजाब में जलसे क्यों नहीं करते। हमने पंजाब के हर डिवीज़न के अंदर बेहतरीन जलसे किए। अब भी है कि बिलावल साहब तो फ़्लाइट्स बंद थी, उन्होंने जाना था लाड़काना, ये तय हुआ कि कैसे जाएँ, बाई ट्रेन चले जाएँ, बाई रोड चले जाएँ, 2 ही रास्ते थे। हाँ जी। तो उसमें ट्रेन का चुन लिया, लोगों ने कहा जी हम आपका इस्तकबाल करेंगे हर स्टेशन पे, लोगों ने किया। तो उससे हुकूमत की चीखें क्यों निकल रही? तो उसके बाद अभी वो आ रहे हैं, वो साउथ पंजाब भी आ रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि बताएं जी 100 दिनों में आपने सूबा बनाना था, किधर है सूबा? अच्छा, तो वो उसके बाद इधर आ जाएंगे, मतलब बिलावल साहब पंजाब आ रहे हैं, उसके बाद इधर आ जाएंगे। हाँ। जब वो कहेंगे हम तैयार हैं, हम हाजिर हैं। और ट्रेन का जिक्र आया तो मुझे ये बताएं कि शेख रशीद और पीपल्स पार्टी मसला क्या है, इतनी लफ्जी गोलाबारी क्यों होती है? नहीं, देखिए, पुराना इशू नहीं है, वो बदतमीज़ी करते हैं, पहले मोहतरमा के मुतालिक भी करते रहे। सो आप सियासी बातें करें, जब बदतमीज़ी करेंगे तो हमारे लोग जवाब देंगे, जिनके हम मिन्नतें कर करके थक गए कि इसके लेवल पे नहीं आना। लेकिन अब जो है वो चीज़ें काफ़ी संजीदा हो गई हैं। जिस हवाले से उसने वो थ्रेट की, हम बदतमीज़ी का जवाब तो नहीं, आपने उनके पुतले जला दिए। नहीं, वो तो उसने थ्रेट कर दी ना, लाइव थ्रेट कर दी। उसके बाद पुतले तो क्या कहाँ पे रह जाते हैं। सो हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, अगर वो पुलिस पर्चा नहीं देते तो उसके खिलाफ पर्चा कराएंगे। अच्छा, मुझे आखिरी एक आपसे कमेंट लेना है। मियाँ साहब गिरफ़्तार हैं, चाहे घर आ गए हैं, लेकिन गिरफ़्तारी है। अगर आसिफ जरदारी गिरफ़्तार हो गए तो पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर जदोजहद करेगी? नहीं, ये देखिए, हम अपने तौर पर चेयरमैन साहब निकले हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे आज भी 18वीं तरमीम की बात हुई तो अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि 18वीं तरमीम ने मुल्क को दिवालिया कर दिया। तो उनकी ज़हनी जो है खलफशार या ज़हनी जो मिलान है वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के सामने आ रहे हैं। महंगाई की सूरत में तो आ चुका है, बेरोज़गारी की सूरत में आ चुका है, कर्ज़ों की सूरत में आ चुका है। तो ये सारा जो है वो सामने आ चुका है। अब आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। हमने एक अपना स्टैंड लिया है, उस पर जो जमातें नून लीग समेत जो हमारे साथ आएंगे हम उनके मशकूर हों।
बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। पीपल्स पार्टी पंजाब के ऑफिस से अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।